अब हमारे गांव में एक दिन चर्चा हुई कि शेर आ गया भैया। शेर आ गया, पता नहीं लोगों की कितनी पहचान है। कुत्ते के पंजे देकर लोगों ने कहा ये पंजे शेर के ही हैं। भैया 28 तारीख 2024 सितंबर की बात है। अब परसों बात हम चारा लेने जा रहे, एक झुंड खड़ा था लड़कों का, बोले भैया यहाँ शेर आ गया, खेत में मत जाओ। हमने कहा भैंसी के लिए चारा लाना है, जाए कहीं देना। बोले कुछ भूसा वूसा खिला लेना। हमने कहा संभव नहीं है। हम पत्नी को मारने वाले, हमने साइकिल उठाई, हाथ में दराती ली, चल दिए। आए अब यहाँ पर इतने करना, आज 2 दिन हो गए हैं। हम रोज यहाँ से चारा लेके जाते हैं, नीम कल्ले काटना, पत्ती छुटाना, पत्ती अत्ती छुटा के भैंसों के लिए चारा बनाते हैं। बस पत्नी का नाम लिया, अपना काम शुरू किया। कोई दिक्कत नहीं, न कहीं शेर न बाघ, कुछ नहीं मिलता हमें यहाँ तक। सियार के अलावा कोई खेतों में मिलता ही नहीं है। बस यही पशु पक्षी जो रोज मिलने वाले हैं वही मिलते हैं। अब दिक्कत ये क्या है कि 33 कोटि देवताओं को मानने वाले पता नहीं कितना डरते। एक तो कहेंगे कि ईश्वर जो करेगा वही होगा। अरे जब ईश्वर जो करेगा वही होगा तो फिर इतना डरने की क्या जरूरत है। हम सिर्फ पत्नी भक्त आदमी, पत्नी को मानने वाले, जो भी काम करते हैं लिया पत्नी का नाम, शुरू किया काम। अब हमारी समझ में ये नहीं आता कि उन्हें अपने भगवान ही पर विश्वास नहीं, कि जब भगवान पर इतना बड़ा विश्वास है कि भगवान करेगा वही होगा, तो फिर अपना काम शुरू करो, क्यों डरते हो। हम पत्नी को मानते हैं, अपनी पत्नी का नाम लिया, कहीं बताओ कुएं में कूद जाए, बताओ फांसी लगा ले, हमें लगता है कि हम मरने वाले नहीं है। फांसी लगाने वाली बात तो खैर हम गलत कह गए, ये तो नहीं। लेकिन हाँ, जो भी काम हम शुरू करें, शेर कोई इंसान थोड़ी है जो वो मतलब महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानता या इंसान का सम्मान करना नहीं जानता। सबसे खतरनाक नाम की जो चीज़ है ये मनुष्य है, जो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर या अपने सुख के नाम पर किसी न किसी को अपमानित करेगा, उसे नुकसान पहुंचाएगा। कोई भी जीव जंतु अकारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मेरी समझ है। क्योंकि अक्सर देखा गया, आप कुत्ते, बिल्ली, बंदर, जो भी शेर बाघ हैं, ये जब ही हमला करते हैं जब आप इन पर हमला करने की सोचेंगे, नहीं तो वो अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता, पता नहीं कितना लोग इंटेलिजेंट हो गए, किसी के पंजे देखकर पहचान लेते हैं ये शेर है, जबकि हमने शेर के पंजे देखे ही नहीं। हमने लड़कों से कहा शेर आया तो कैसे पहचाना, बोले पंजे से। हमने कहा भैया पंजे आपने कभी देखे ही नहीं। बोले देखे नहीं, अभी सर्च किया मोबाइल पे, शेर के ही पंजे हैं। हमने कहा यहाँ से कम 200-250 किलोमीटर दूर नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, वहाँ से शेर इतनी दूर चल के आपके यहाँ गन्ने में आ गया। हर वर्ष कोई न कोई नई अफवाह उड़ेगी, कहीं बदमाश आ जाते हैं, कहीं चोर आ जाते हैं, कहीं शेर आ जाता है, कहीं बाघ आ जाता है। आदमी विचार भी नहीं करता। 3 दिन तक लोगों ने चारा ही बनाना बंद कर दिया। हमने देखा जो अपने नाम के आगे सिंह लिखते हैं, वो पता लगा बंदूक, तमंचा, वो डंडा, लकड़ी लेके आ रहे हैं साथ में झुंड बना के कि कहीं शेर न खा जाए। हम हमेशा पत्नी के नाम लेकर अकेले ही गन्ने में घुसते हैं, कल्ले काटे, पाती निपटाए, बस साइकिल पर बांधी जा रहे हैं, भैंस का चारा बना रहे हैं। एक भी दिन हमको डर नहीं लगा। और लोग कहेंगे यार सर्वेश तो अपने पत्नी के प्रेम में पागल है। अरे पागल हम नहीं, हमें तो उस गाने की याद आ रही है ना। लोग कहते हैं पागल जमाने वाले पागल मुझे कहते हैं। अब हमारी यही समझ में नहीं है, तो वास्तव में हम पागल हैं या बताने वाले पागल हैं। अरे हम जिसे मानते हैं उसके नाम पर कम से कम विश्वास तो करते हैं कि हमारा साथ देंगी, हमारी पत्नी हमारा साथ देंगी नाम लेने से। तो ये 33 कोटि देवताओं को पूजने वाले विश्वास नहीं करते कि अरे भाई तुम इतना उनकी पूजा करते हो तो वो भी कहीं न कहीं आपका साथ तो देंगी। अरे विश्वास करना तो सीखो। जब विश्वास नहीं, फिर या तो ये कहना बंद करो जो करता है वो भगवान करता है, फिर ये कहो कि भैया आदमी को ही सब कुछ करना है, भगवान कुछ करता ही नहीं है। नहीं तो भगवान पर विश्वास रखो। अब यहाँ क्या सच्ची बात कोई बताने को तैयार नहीं होता है, इतना पाखंड हो गया है। अब नई टेक्नोलॉजी महात्माओं ने ईजाद की है, मतलब नई टेक्नोलॉजी खोज निकाली है कि गोबर में बहुत बड़ी शक्ति है, गोबर खाओ, मूत्र पियो, मूत्र में ताकत है। पता नहीं कहाँ से विज्ञान पढ़ के आए हैं। भैया शायद आपने भी पढ़ी हो तो बताना कितने % एनर्जी होती है गोबर में। बहुत। जैसे ना हमारे गेहूं जब पैक होके जाते हैं, कोई कंपनी भेजती है
तो उस पर लिखती है कि इतना फैट है, दलिया बना के भेजा तो उस पर लिखेगी इतना फैट, इतना प्रोटीन, इतना वसा, इतना दुनिया भर का लिख देती है। वैसे ही यदि आपने गोबर के बारे में रिसर्च किया है, आपको पता है कितना फैट होता है, कितनी एनर्जी प्रोटीन है, कितना क्या है, ये सब कम से कम लोगों को बताना तो चाहिए, तभी तो खाएंगे। अब कोई यूट्यूब पर देखना खा के दिखा रहे हैं, कोई बता के दिखा रहे हैं, खुद नहीं खाएंगे, हमें बता रहे हैं, हमें वो बताएंगे। जो संत क्या उन्हें कहें, वो सब कमाई करने वाले, इसलिए हमें बताएंगे कि पैसे का मोह छोड़ो। खुद 1.5 लाख रुपए लेके तब कथा कहने जाएंगे। अरे तुम फ्री में समझाओ ना लोगों को, समाज सुधारक हो, समाज का सुधार करो, क्यों पैसे लेते हो? जब हमें बताते हो माया मोह में मत पड़ो, पैसा मत इकट्ठा करो, आप लग्जरी गाड़ियों पे चलें, हमारे पास साइकिल नहीं, हमें समझाने आ जाते हो। अरे हमें अपना जीवन अपने ढंग से जीने दो। हमें पता है कि विज्ञान ने जो हमको दिया है वो आप लोग नहीं दे सकते। आप गोबर खाएंगे नहीं, हमें सिखाएंगे। धन्य है प्रभु, ऐसा जमाना आ गया। लोग कहते हैं कलयुग कलयुग, अरे कलयुग मशीनों का युग है, तो फिर ये बीच में पाखंड कहाँ से घुसा देते हैं लोग? सोचना होगा भाई। हम तो इसीलिए किसी को मानते नहीं, पत्नी के अलावा सीधा अपना पत्नी का नाम, भाई बात, अपना काम। हमें पता है दुख दर्द में साथ वो रहेगी, अभी हमारे चोट लग जाए तो सेवा वो करेगी, कोई नहीं आने वाला। और शेर बाघ तो मिलना ही नहीं हमें, हम तो कहते हैं कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सिर्फ वही बात, जिस पे पत्नी पे विश्वास, उसी का नाम, अपना काम शुरू।